सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का है। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ सेट नंबर 10 2/12/2020 शिफ्ट सेकंड में जो आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए इन हम ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। मैं आपको 80% से लेकर 90% क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला और विदाउट एक्स सिखाऊंगा निकालना कम समय में एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं। जिन बच्चों की मैथ की प्रैक्टिस अच्छी है, कंप्लीट क्लास देखना, 8 से 10 न्यू कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे जो आपके 20 से 30 सेकंड में आंसर आएंगे। हमारा टारगेट है 15 में से 15 नंबर लेकर आना, जो कि हम बड़े आसान तरीके से लेकर आएंगे। इसके लिए आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। जिन बच्चों से जोड़, घटा, गुना और भाग अच्छी तरीके से आती है, उसकी गारंटी मैं ले रहा हूं 12 प्लस नंबर बड़े आसानी से लेकर आएगा विदाउट फॉर्मूला। दूसरा जो बात का मैं ध्यान रखना है, 100% का नेम लगाएंगे। कुछ भी वस्तु होगी 100% होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये बात ध्यान रखनी है। और तीसरी जो आपको बात ध्यान रखनी है, मैथ का डर भगाना है, क्वेश्चन को हवा में उड़ाना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हेनरी एक कंपनी में काम कर रहा है। उसने मासिक वेतन में से 25% घर के किराए के रूप में, 15% बच्चों की शिक्षा पर, 18% अन्य मदों पर खर्च किया। यदि उसकी मासिक बचत 7560 हो तो उसकी मासिक वेतन बताओ। बच्चों, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट खर्च करता जा रहा है, एक शेष का बोलता है। मान लिया 100 का उसके पास 1000 रुपए थे, उन्हें 200 खर्च कर दिए, बचे 800। फिर वो कहेगा शेष का, तो 800 पे कैलकुलेशन करेंगे। इसमें शेष का स्टार्टिंग में नहीं बोल रहा है, इसलिए जब डायरेक्ट बोलता जाए ना तो क्या करते जाएंगे, डायरेक्ट जोड़ते जाएंगे। चलो जोड़ देते हैं। क्या कह रहे हैं? 25% तो उसने किराए पर खर्च किया, 25 प्लस शेष तो नहीं बोला ना जी, डायरेक्ट जोड़ेंगे। 15% उसने बच्चों पर खर्च किया, बच्चों की शिक्षा पर 15। इसके बाद 18% अन्य मदों पर खर्च किया। यदि शेष बोलता तो फिर वो घटा के उसका उतना परसेंट निकालते। अब जोड़ देते हैं बस। 25 15 25 5 30 10 40 50 50 58 58 उसने क्या कर दिया बच्चों? खर्च कर दिया। तो उसके पास बचा कितना? 58 खर्च कर दिया, बचा कितना उसके पास? 42। 100 में से घटा देंगे ना, 42% उसके पास बचा, जो कि कितने रुपए के बराबर दे रहा? बचत हुई 42%। अमाउंट कितना दे रहा? 7560। नई स्लाइड में ले लेते हैं। 42% बच रहा था मेरे पास, बचत थी, जो कि 7560 रुपए के बराबर है। अब इसे कट कर दूं, 42 से ये काटोगे तब 1% का मान निकल के आ जाएगा आपका यहाँ से 180। और बस क्या पूछा है? मासिक वेतन पूछा है, तो गुना 100 कर दो। 100 होता है 100% का नियम, तो डायरेक्ट आपका 18,000 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि भाई कि घर के किराए पर खर्च कितना किया, तो जो ये आपका 180 आया था ना, कि गुना कर देते 25 में। यदि पूछ लेता बच्चों की शिक्षा पर, तो गुना होती 15 में। यदि पूछ लेता अन्य मदों पर, तो गुना होती 18 में। कुछ भी पूछ ले, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डायरेक्ट आंसर निकालते जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी किसी चाल से तय की। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी लाता है तो 30 मिनट कम समय लगता है। यदि वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ाता है, धीमा करता है, तो उसे 30 मिनट का अधिक समय लगता है। तो वास्तविक चाल बताओ। ये बच्चों एवरेज वाले पैटर्न से निकाल लेंगे। इसमें क्या करते हैं, दो दो दोनों स्पीड की गुना कर देते हैं, 6 और आपकी दूसरी 4 बटे दोनों को अंतर लिखते हैं, दोनों घटा के 6 माइनस 4 बराबर आपका यहाँ पर है ना डेल्टा टी, मतलब डेल डिफरेंस लिखते हैं, टाइम डिफरेंस। 30 मिनट तो कम और 30 मिनट अधिक, इसका मतलब ये दोनों जब जब दोनों है ना कम और अधिक होता है हमेशा जुड़ जाते हैं। यदि ये दोनों एक जैसे होंगे, वो पहले वाली कंडीशन में बोला 30 मिनट ज्यादा, तो फिर दूसरी में बोला 20 मिनट ज्यादा, तब घटेंगे। जब अलग अलग होंगे तो हमेशा क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। 30 30 कितने होते हैं? 60। 60 बटे 60, बस काट दो। 60 से 60 कैंसिल। ये आपका कितना हुआ? 6 दूनी 12, 12 चौक 48। 48 बटे की 6 में से 4 गए 2, काट गए, कितना बचा? 24। तो उसका मतलब आपका राइट आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर, साथ के साथ गलती हो जाएगी यदि क्वेश्चन चेंज कर दिया। 30 मिनट कम बोल रहे हैं और यहाँ पर 30 मिनट अधिक बोल रहे हैं। जब कम और अधिक है तब जुड़ेगा। यदि यहाँ पे मैं लिख देता ना 30 मिनट कम और 10 मिनट कम, तो फिर क्या होता? तब जुड़ता नहीं। 30 में से फिर मुझे 10 कम करने पड़ते, तो डिफरेंस में 20 लिखता। यही कॉन्सेप्ट है, पूछा जा सकता है घुमा के क्वेश्चन आपको एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह में अंकों का औसत 64 है। कितना अंकों का औसत कितना है? 64। इसके बाद क्या कह रहे हैं? अंकों का 64 है। 20% छात्रों के अंकों का औसत है 91 और 25% छात्रों का औसत है 31 रहा हो तो से छात्रों के अंकों का औसत बताओ। एवरेज है, डायरेक्ट गुना करते जाएंगे जैसे जैसे कह रहे हैं। सबसे पहले देखो 20% छात्रों का कितना? 91। 20 गुना 91, 20 गुना 91, 91 का पढ़ा नहीं आता, 90 का तो आता है, 9 का तो आता है, 9 दूनी 18, 180 तो आपका एक हुआ, 180 बोले तो 1800 होगा वो जब 90 गुना 20 में करोगे। और 20 एकम 20, 1820 हो जाएगा।
ऐसे ही आपको कैलकुलेशन करनी सीखनी है। जिससे आती है बहुत अच्छी बात है, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करो। 25% छात्रों का औसत है 31। 25 की गुना कर दो 31 में। नहीं आता 31 का कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे। 25 का तो आता है, 3 बार गुना करो। 25 3 75। 25 3 कितने होते हैं 75, बोले तो 750। और 25 की गुना 1 में करो, 750 और 25 कितने होते हैं 775। इतनी बात समझ में आई सभी को। और जो शेष है, शेष भाई 20% ये 25 ही है, 45 हो चुका, शेष बचे कितने आपके 55%। शेष कितने बचे 55% बचे आपके। चलो कुल कितना कह रहा था समूह में, 64 कह रहा था। चलो 64 की गुना 100 में करूं, 6400 तो टोटल आ गया। अभी निकाल लेते हैं, ये जोड़ो कितने होते हैं 5 7 7 2 9 8 8 16 में से एक कम कर दो, 15 का 5 का सी लगाए 1 2 2595 ये आया। टोटल 100 का 64 था, 6400। इस 6400 में से कुल में से इन दो का घटा दो 2595। 2595 घटा दोगे तब तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका 3805। जो 3805 आएगा ये 20 और आपका 25 45 हो गया। जो शेष बचे 55 उनका निकल कर आ जाएगा। अब औसत निकाल दो बस, 55 से भाग दे दो इसे 3805 को। जब काटोगे कितना जाएगा ये आपका 69.2 आ जाएगा इनका औसत, इन शेष का 69.2। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। लिखते चलेंगे साथ के साथ, ए प्लस बी। ऐसा नहीं करने की पहले पढ़ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक पढ़ा, जब सोल्व करने फिर पढ़ने लगे, टाइम जो बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, करवा देते हैं जी 10 में। इसके बाद बी और सी उसी काम को मिलकर 15 दिन में करते हैं। बी प्लस सी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। यही क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है, सिंपल वाले तो हर कोई कर लेता है। बी प्लस सी कितने में होता है, करते हैं 15 में। और ए और सी एक साथ मिलकर कितने में कर रहे हैं 20 में। ए प्लस सी कितने में कर रहे हैं 20 में। चलो अब एलसीएम लेते हैं। एलसीएम वो नहीं लेने के बाबा आदम के जमाने वाला कि 10 15 20। अब देखो सबसे बड़ी डिजिट क्या है 20। 20 की टेबल पढ़ना चालू करो, 20 का पाड़ा पढ़ो। 20 एकम 20, क्या 3 से कटता है, नहीं सर। 20 दूनी 40, 40 10 से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, 15 से नहीं कटने का, 40 में नहीं होने का। 20 दिया 60, 60 देखो तीनों से कटता है। जो भी डिजिट आपकी तीनों जितने 3 4 5 2 जितनों का एलसीएम ले है सभी से कट जाएगी, वही आपका एलसीएम होते हैं। 20 दिया 60, 60 एलसीएम है। 10 10 छकी 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। इसका मतलब ए बी की इफिशिएंसी 6, बी सी की 4, ए सी की 3। अब ये डबल डबल होती है। नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ स्लाइड में। डबल डबल का मतलब क्या होती है, ये होता है 2a प्लस बी प्लस सी। ये वाली लाइन मत लिखना, जोड़े कितना आया था वो 6 10 छकी 60, 6 15 चौका 60, 6 4 10 3 13 आया था, 13 आया था। इसे हमेशा आधा कर देना, जो भी टोटल आएगा आधा कर देना, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ने की। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ रहा आपका, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13 को जब 2 से काटेंगे 6.5 आया। तीनों का योग तो है 6.5। चलो जी, ए बी की इफिशियंसी थी कितनी, ए बी की थी 6, तो यहां से क्या हो जाएगा, ए बी की 6 थी तो सी की अकेले की निकल आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 0.5। दोबारा समझो मेरी बात को। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी तीनों की मिलकर है 6.5, मतलब 6.5। और मुझे पता है ए बी की इफिशियंसी निकल ली थी 6, जब तीनों की तो 6.5 और दो की इनकी 6 है, तो सी की निकालने के लिए क्या करेंगे 6.5 में 6 घटा देंगे, 0.5 आ जाएगा सी की इफिशियंसी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, अकेले सी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो बस 0.5 से कितना काम करेगा, ये एलसीएम आया था हमारा कितना 60, 60 बटे 0.5 करेंगे 0। आपका कितनी बार कट जाएगा, 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10, 120 दिन में कंप्लीट करेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथ के साथ यदि आपसे दूसरे वाले भी ऑप्शन पूछ लेता तो उसे निकालना सिखा देता हूं मैं, क्योंकि देखो जरूरी है ये बात। जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया था मेरा 6.5। अब यहां से मैं आपको वैल्यू निकालना सिखा देता हूँ, कुछ बच्चों से नहीं आता होगा। ए बी की इफिशियंसी कितनी आई थी मेरी 6, इसकी 6 थी तो सी की निकाल दी हमने 0.5 घटा के। अब क्या कह रहा है बी प्लस सी की, बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी थी 4, बी प्लस सी की 4 थी तो ए की कितनी निकल जाएगी 6.5 में 4 घटा दोगे कितनी निकल जाएगी 2.5। ए की निकलेगी, ए की निकलेगी, सी की निकलेगी। अब केवल बी की निकालनी है, तो ए सी की इफिशियंसी कितनी थी दोनों को मिलाकर 3, तो 6.5 घटा दो 3.5 आ जाएगी। जिसका पूछो उससे भाग कर देना, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन बैठ लेना, इससे बाहर क्वेश्चन इस वाले पैटर्न से नहीं आने का। क्वेश्चन नंबर 5, एक प्रशासक थोक विक्रेता को एक पुस्तक को 30% के लाभ पर बेचता है। थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को उस वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। बच्चों देखो इसके 2-3 पैटर्न होते हैं, मैं आपको 2 बताऊंगा, जो उनसा आपको अच्छा लगेगा शॉर्ट वो कर लेना।
एक तो तरीका ये है, जब लाभ होता है 100 में जोड़ देते हैं, हानि होती है 100 में से घटा देते हैं, इक्वल 312 के कर देना। लेकिन उसमें कैलकुलेशन लेंदी पड़ जाएगी, हम करेंगे रेशो मेथड से। रेशो मेथड्स का मतलब क्या होता है, 1 से 9 तक की डिजिट में कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा मैं मैक्सिमम क्वेश्चनों की। 30% का मतलब क्या होता है, जब 30% को मैं 3/10 लिखता हूँ। कैसे लिखता हूँ, 0 से 0, 3/10, 10 में 3 बढ़ा। जब प्रॉफिट की बात होती है जोड़ देते हैं, 10 में 3 जोड़ोगे कितना होता है 13। इसके बाद 25% का लाभ, जब 25%, 25/100 करेंगे हम, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 के समान पे 1 का फायदा हुआ, कितना हो जाएगा आपका, 4 से 5 हो जाएगा। यही पैटर्न अपनाना है, रेशो मेथड से कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो ग्राहक को 20% का लाभ, फिर वह दूसरी बार कितने का बेच रहा है, 20% लाभ, 20/100 करेंगे, 20 से कम 20, 20×5 100, 5 में 1 का लाभ हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये बस इतना लिखना है जी। कैलकुलेशन देखो कितनी आसान हो जाएगी। 10 चौक 40, 5 चौक 20, इनकी गुना करेंगे कितना है आपका 200, 6 पंजे 30। यहाँ पे है ना 13 पंजे 65 मत करना, 13 पंजे 65 मत करना, 6 पंजे 30 करना, क्योंकि मैं यूनिट डिजिट में जीरो रखना चाहूंगा, जिससे कैलकुलेशन मेरी आसान हो जाए। 6 पंजे 30, 3 आया, 13 तिया 39, 39 मतलब 39 के आगे जीरो लगा देना, ये आगा आपका 390। इतनी बात सभी स्टूडेंट को समझ में आई होगी। 200 रुपए तो मेरा सीपी था, 390 की वो आपकी क्या हुई है, बिकी है। अब देखो कह क्या रहा है, लाभ अर्जन पर 312 में बेची जाती है, तो 312 वैल्यू दे रहा है आपको ये, किसकी, 200, 390 की। 390 बराबर कितने दे रहा है आपको ये, 312। तो कितने गुना है, 0.8 गुना हो गया। 0.8 की गुना इधर कर देना, 0.8 की गुना इधर कर देना, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा देखो, जब 0.8 की गुना इधर करोगे आप, 200 की 8 में गुना करेंगे, कितना जाएगा आपका 160। 160 आया, ध्यान रखना। अब यहाँ ना बच्चे क्या करेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट 160 लगा के आगे निकल लेंगे, और आपका नंबर जीरो आएगा। आपका नंबर जीरो आएगा। क्यों आएगा आपका नंबर जीरो, देखो क्या कहा था इसने, पूछा क्या, एक प्रशासक थोक विक्रेता को एक पुस्तक 30% के लाभ पर बेचता है। थोक विक्रेता खुदरा को पुस्तक 20-25% के लाभ पर बेचता है, फिर वह पुस्तक ग्राहक को 20%, तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना था, पुस्तक का क्रय मूल्य कितना था आपका, 160 आया ये आपका। अब 160 था, जो 160 जो है आपका, इसका 30% निकाल लेंगे। 16×32 = 48, ये 160 में 48 जोड़ दोगे आप, तो जब 160 में 48 जोड़ोगे 208 राइट आंसर आएगा आपको। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ना कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 6/11, 13/18, 15/22, 19/36, 25/33 में। इसके देखो 2-3 पैटर्न होते हैं इसके भी, ठीक है। डिफरेंस से ले लो, कि डिफरेंस देख के जो भी आएगा एलसीएम इनका, उसको 6 से काट दोगे। ऐसे मत करना, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। देखो इसमें ज्यादा बड़ी डिजिट तो है नहीं, ठीक है, टेबल याद होगी सभी मैक्सिमम बच्चों की 20 तक, कोई बात नहीं। स्टार्ट करते हैं। जब हम 11 ऐसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, 11 यहाँ लिख लो, मैं निकाल के दिखा रहा हूँ एक, फिर आगे अपने आप निकाल लेना, श्री में लगा लेना। 11 से 6, 11 से भागने का तब पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। 11 पंजे 55, 11/55, 55 को मैं तब आगे चेक करूंगा यदि कोई 0.5 की डिजिट में कोई और ऑप्शन आपका आया, नहीं आया सिंगल पे लेके चलेंगे। ऐसे ही आपका 18 से भाग देंगे किसे, 13 को, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, ये होगा 130। 130 को जब 18 दोगे, 18 7 126, 126। ऐसे भाग भाग दे देके तो क्या होगा, जो इसे भाग दोगे आप 6 को 11 से, तो आपका कितना आएगा, 0.5। 13 को भाग दोगे 18 से, 13 18 7 कितने होते, 126.7। 22 को 15 को भाग दोगे 22 से, ये होगा आपका 150। 22 150 हुआ, 22 6 का कितने होते, 132.6। 36 19 को भाग दोगे 36 से, कितना हो जाएगा आपको, 190। 190 को 36, 35 पंजे कितने होते हैं, ये 0.52 के लग समथिंग चलेगा। और जब 33 को भाग दोगे 25 को भाग दोगे 33 से, तो ये आपका आ जाएगा 0.75। अब सबसे बड़ी पूछी है, सबसे बड़ी पूछी है ना, सबसे बड़ी होगी आपकी 0.75, जो कि आपका 25/33 का वैल्यू है, सबसे बड़ी होगी। यदि छोटी पूछता है तो फिर ये 5 वाला भी मैं पूरा निकाल के देखूंगा। आरोही क्रम में पूछ लेगा एग्जाम में, अवरोही में पूछ लेगा, जब आपको कैलकुलेशन करनी आएगी तो आपका क्वेश्चन कुछ भी हो, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16,000 पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज की गणना, वार्षिक रूप से होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। देखो जब CI माइनस SI का अंतर पूछता है, ये है ना चुटकियों में सोल्व होने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसने क्या किया, 3 साल का पूछ लिया। 2 साल का होता तो बहुत नैनो सेकंड में आंसर आता। जैसे कि यदि 2 साल का क्वेश्चन पूछता तो 5 के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना हो जाता है, 10 होता है साधारण ब्याज।
पंजो पंजो 25, 10.25 होता आपका चक्रवर्ती ब्याज, क्योंकि 10 तो था ही, 10 पे भी 5 गुना 5/100 होता है। अंतर निकालना होता मुझे 0.25 निकाल देता मैं इस वैल्यू का, 16,000 का डायरेक्ट आंसर आता। जबकि ये 3 साल की बात कर रहे हैं, 3 साल वाले में ऐसे ही आप 3 बार निकालना सीख लो। कैसे निकालते हैं देखो, दोनों पैटर्न से बताऊंगा। 5 + 5 + 5 गुना 5/100, ये वो आपका 5 5 10 प्लस 25/100 को क्या लिख दूं मैं, डायरेक्ट 0.25 लिख देता हूँ। 2 साल के लिए आया 10.25। फिर तीसरे साल के लिए क्या करेंगे हम, 10.25 प्लस 5 प्लस 10.25, बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन, बटे 100 करोगे तब यहाँ से आ जाएगा ये आपका 15.25 प्लस 0.512, ये आ जाएगा 15.76 आ जाएगा समथिंग। जो 15.76 निकाल देना 16,000 का आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम देखो थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। 5% का मतलब क्या होता है, देखो रेशो मेथड से ही करेंगे। 5/100, 5 एकम 5, 5 20 बार, 20 पर कितने, 20 रुपए पर 1 रुपया ब्याज लगा, 21 हुआ। जितनी बार कहेगा उतनी बार लिख देंगे, 20 से 21, 20 से 21। 3 बार का 3 बार लिखेंगे, 2 बार का कहता 2 बार लिखते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 के आगे 3 जीरो, 21 गुना 21 गुना 21, ये याद रखना 9200, आपका 9261 होता है। अब देखो क्या दिया है इसने, 16,000 रुपए दिया, 8,000 का मान दिया है, दो कितना गुना है, 2 गुना। तो जब 2 की गुना इसमें करेंगे तो टोटल हमारी अमाउंट निकल जाएगी 18 5 22, 18,522 आपकी क्या निकली है, अमाउंट निकली है। यदि चक्रवर्ती ब्याज पूछता तो इसमें टोटल चक्रवर्ती ब्याज कितना हुआ, तो मैं क्या करता, तो अब हम 16,000 में से घटा देते, आपका तो डायरेक्ट आंसर आता है। लेकिन इसने पूछा क्या है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है। चलो 18,522 आया, ये ध्यान रखना। अब मुझे पता है 16,000 का 3% के हिसाब से 3 वर्ष का 5%, 5 या 15, 16,000 का 15% निकाल दो डायरेक्ट। जब 16,000 का 15% निकाल लोगे तुम, तो 200 आ जाएगा आपका, 2400 आ जाएगा। निकाल के दिखाऊं, 16,000 गुना 3 गुना 5/100, ऐसे तो निकालते हैं। आपका 5 या 15, 160 की गुना 15 में करोगे 2400 आएगा। जबकि मेरा चक्रवर्ती ब्याज कितना आया था, यह आया था मेरा 118, आया था 2522 लिख देता हूँ, 2522। जब घटाओगे कितना अंतर आएगा आपका, 122 रुपये अंतर आ जाएगा। थोड़ा लेंदी है, प्रैक्टिस करोगे डायरेक्ट निकालना सीख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 6060 को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है, बांट दो, जो जो कहता है करते चलो, बस कैलकुलेशन पे विश्वास रखो अपनी, डायरेक्ट आंसर आएगा। ABC के बीच इस प्रकार बांटता है कि A के हिस्से में 15, A के हिस्से में 15, B के हिस्से में 20, जितने एक्स्ट्रा कम बोलते हैं ना अलग लिख लो, और C के हिस्से में 25 रुपये कम आते हैं, लिख लिया अलग। 5 5 10, ऊपरली साइड जोड़ दूंगा, 2 2 4 1 5 1 6, 60 रुपये एक्स्ट्रा है तो 60 इसमें थे, एक है 60, 6,000 60 में 60 घटा दो, 60 घटा दो, कितने बचे, ये 1 2 में 6,000 रुपये। जब डिफरेंस वाला, अंतर वाला ज्यादा कम वाला देता है, पहले ही घटा दो साइड में, जिससे कि रेशो में मैं आसानी से बांट सकूं, और बाद में फिर ऐड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या कह रहे हैं, रेशो देखते हुए इनका, रेशो क्या दे रहा था आपको, ये रेशो दे रहा था कितना, 5 7 8, ABC, इस रेशो में 5:7:8, ये कितना होता है, 7 और 5 कितना होते हैं आपके, 12 12 और 8 कितने होते हैं, 20। 20 रेशो का मान दे रहा है 6,000। अब मुझे कितना गुना है, 0 से 0 0 से 0, 300 गुना, जो भी पूछा 300 भी गुना कर दो, अंतर छोड़ दो। क्या पूछा इसने, तो सी की मूल हिस्सेदारी कितनी है, सी का जो रेशो आया आपका आया, सी का रेशो आ रहा 8, 8 की गुना 300 में करो, 8 की गुना 300 में करके क्या होगा आपका, 2400 आ जाएगा, 2400। लेकिन 2400 आंसर नहीं छोड़ना, क्योंकि ऑप्शन में मिल सकता है 2400। अब ये बताओ सी को कितने रुपए कम दे रहा था वो आपको स्टार्टिंग में, सी को यदि सी के हिस्से में 25 रुपए कम कर दे, 2400 तो 25 रुपए कम करके 25 जोड़ दो, 2425 आपका राइट आंसर। ऑप्शन देखो है क्या, 2425, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 3 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबी तथा 4 मीटर ऊंची दीवार पर समान आकार के वर्गाकार आपकी टाइल्स को लगाया जाता है, तो पूरी दीवार को ढकने के लिए संभावित रूप से अधिकतम कितनी टाइल्स होगी। बच्चों ये है ना, 3 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपको फर्श वाला आता है कि फर्श पर टाइल बिछा रहे हैं या ईंटें बिछा रहे हैं, एक आता है खेत की बाड़ वाला, एक आता है कि एक वर्गाकार मैदान है, उसके चारों ओर हमें खंबे लगा कर तार बांधनी है, ठीक है जी। एक आता है आपका गोल गोल फील्ड का। ये 3 4 क्वेश्चन बनते हैं, सभी में पैटर्न एक ही लगता है, वो सीख लीजिएगा एक बार, अच्छी तरीके से माइंड में सेट करना, देखो इतना टफ नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बात करते हैं 3 मीटर 50 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे सभी को।
ये आपका हो जाएगा कितना, डायरेक्ट लिख देता हूँ 350। 4 मीटर को जब कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में हो जाएगा आपका 400 सेंटीमीटर। अब इनका दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम निकालने का एक तरीका होता है, एक फैक्टर देखो जो इनमें दोनों में कॉमन हो। 50 दिया, 50 सत्ते 5 सत्ते 35, 50 अट्ठे, इसका मतलब एचसीएफ क्या है आपका 50। ये पैटर्न होते हैं, एचसीएफ कितना है 50। अब 50 जब एचसीएफ आया, वैल्यू कितनी कितनी दे रखी थी 350 एक था, 350 बटे जब 50 करोगे, इधर दूसरे वाला क्या था 400 जब बटे 50 करोगे, कटो 5 अठे 40, 5 से 0 से 0 गए 5 सत्ते 35, अठो सत्ती 56, तो कितनी टेलो की आवश्यकता होगी 56 की। यदि इस क्वेश्चन में वो अमाउंट का वाला भी क्वेश्चन दे देता है एग्जामिनर कि भाई एक टेल को लगाने का खर्चा 20 रुपए 15 रुपए या 8 रुपए है, तो टोटल कितना रुपए का खर्चा होगा, तो बस जितने की वैल्यू एक की रखेगा इनटू यहाँ पे लगा देना, टोटल अमाउंट आ जाएगा, जो भी क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 32% अधिक मूल्य अंकित करता है। देखो क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ूंगा, लेंदी क्वेश्चन है टीसीएस का, लिए लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। जिस बच्चों को कॉन्सेप्ट पता है वो डायरेक्ट कर देगा, अन्यथा एक्स में उलझे रहना और फॉर्मूले में एक पेज में सोल्यूशन करना, जो कि एग्जाम के लिए उचित नहीं है। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रम मूल्य की 32% अंकित मूल्य अधिक करता है। 3/5 वस्तुओं को अंकित मूल्य के 1/5 वस्तुओं को मूल्य के 20% छूट देने पर और शेष वस्तुओं को 40% की छूट देते हुए बेचता है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बच्चों इसकी लैंग्वेज क्या है, ये कह रहा है कि एक दुकानदार था, वो 32% वस्तु को तो अंकित मूल्य बेच रहा, उनमें से फिर 3/5 वस्तुओं को क्या कह रहा है 20% की छूट पर, और 1/5 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 40% की छूट पर बेच रहा है, तब हानि या लाभ पूछ रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट में ऐसा लूंगा जो कि बहुत आसान होगा। मैं मान लेता हूं, क्या कर लेते हैं हम, पहले से ही वस्तु मान लेंगे 100% के नियम के अनुसार। लेकिन क्या होगा 100 में कैलकुलेशन 3/5 में 20% 40% में दिक्कत हो जाएगी, तो इसकी गुना में 5 में करके 500 ले लेता हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसी कैलकुलेशन लेंगे जिसमें पॉइंट में हमारी कैलकुलेशन ना आए। चलो अब देखो पहली कंडीशन में वो आपका क्या कह रहा था, पहली 3/5, 3/5 है, एक आपका 1/5, 5 एलसीएम आ जाएगा, इसका मतलब पहली 3 वस्तुओं को 132 से बेच रहा है वो, ऐसा याद कर लो, ऐसे माइंड में सेट कर लो। 13 तिया 39, 390, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 और जोड़ दो, 390 में 396 हो जाएगा ये गुना करने के बाद। फिर अगले एक 3/5 होगी, 5 को हटा दो, आगे बच रहा है 1/5, एक वस्तु को कितने बेच रहा है आपको 20% छूट पर, गुना 132 तो करेंगे, वो तो अमाउंट है ही, गुना 20% छूट का मतलब क्या है 80/100 कर दो, ऐसे तो करते हैं, 0 0 2 दूनी 4, 4 4 नहीं 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 से काटो, 5 से 132 की निवार कर जाओ, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बचे 3, 5 छंग 30, पॉइंट 5 चौक 20, 26.4 की गुना जब 4 में करोगे आप, ये आ जाएगा आपका निकल के, यहाँ से कितना निकल के आएगा 105.6। ऐसी तीसरी कंडीशन एक था कि गुना 132 में, फिर क्या दे रहा 40 की छूट, 100 में से घटा के 60/100, जब इसकी आप कैलकुलेशन करोगे 79.2 आ जाएगा, अगले पेज ले लेता हूँ, गड़बड़ हो जाएगी। सबसे पहले जब हम 3 वस्तु को 132 की थी, कितना आया था 396, फिर हमने क्या किया, एक वस्तु की 1/5 किया, 1/5 गुना 132 गुना 20/100 इसलिए किया था, या 5 2 1/5 कर लो, छूट दे रहा था, वो कितना आया था कैलकुलेशन हमारी 797.2। फिर एक वस्तु को क्या किया गुना 132, फिर 40/100 किया, 40 की छूट दी थी ना, तो अब यहाँ से निकल के कितना आया था हमारा, ये निकल के आया था आपका, एक निकल के आया था, अच्छा सॉरी, ये 396 था, पहले वाला 396 था, दूसरा था 105.6, तीसरे वाला था ये 79.2। जब इनको सभी को ऐड करोगे आपका 580.8 आ जाएगा। थी कितने की 500 की, बी की कितने की 580.8 की, मतलब 80 की, तो कितने का फायदा हुआ आपका 80.8 का हुआ, कितने पर 500 पर, गुना 100। देखो ये पैटेंट है, ये आपको लगाना पड़ेगा। 5 से जब 80 को काटोगे कितनी बार, 5 एकम 5, कितने बचे आपके 3, 5 छंग 30, फिर 5 एकम 5, 5 छंग 16.16% का लाभ आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कॉन्सेप्ट अच्छा है, एक बार दो बार इसे रिवाइज कर लेना, अच्छी तरीके से निकाल के प्रैक्टिस कर लेना, डायरेक्ट आंसर आपका आएगा। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वाली कांच की एक ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 mm त्रिज्या वाली कांच की छोटी छोटी ठोस गेंदें बनाई जाती है, तो बनी हुई छोटी गेंदों की संख्या कितनी होगी। अच्छा क्वेश्चन है। आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हो, डायरेक्ट जो संख्या निकालने होती है, क्या होता है 4/3 पाई r³ होता है, ठीक है जी। और ये बड़े वाली तो 9 की थी,
छोटे वाली 3 की थी, शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ मैं डायरेक्ट। क्या करोगे आप, बड़े वाली 9 की थी, जब 9 की गुना आप करोगे 3 बार, ये यहाँ आर क्यूब है, 9 18 9 30 नम 81 81 नंबर कितने होते हैं 729 गुना 10 की पावर 3 आ जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 नीचे आ जाएगा ये। जब इसे काटोगे आप 27 से कितनी बार कट जाएगा 27 बार, 27 के सामने 3 जीरो लगा देना, 10 की पावर 3 है, 27,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वह संख्या क्या होगी जो हमेशा 2 अंकीय संख्या को संख्या के अंकों को परस्पर बदलकर प्राप्त की गई संख्या का योग का एक गुणनखंड होगी। बच्चों इसमें क्या होता है, एक तो होता है 11 वाला, एक होता है 9 वाला। जब माइनस की बात करेंगे वो भी बताऊंगा, चलो पहले बता दूं। इसका मतलब क्या होता है 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स, मतलब कुल मिलाकर लास्ट में क्या होता है 11xy निकालते हैं, 11 प्लस एक्स वाई जब योग की बात करते हैं। एक आता है इसमें 9x माइनस वाई वाला, इसका मतलब 11x प्लस वाई हो जाएगा, इसका मतलब 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि अंतर वाला होता तो फिर 9 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक ऋण का भुगतान 5808 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में किया गया है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर जिसकी गणना वार्षिक तौर पर होती है 10% वार्षिक है, तो ऋण की कुल राशि बताओ। बच्चों चाहे 2 किस्त वाला हो क्वेश्चन, 3 वाला हो, 4 वाला हो, 5 वाला हो, हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कैसे करते हैं, सबसे पहले दर को लिखते हैं, 10/100 को मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, 10 को काटूंगा 10 से एक बार, 100 को काटूंगा 10 बार, 10 से 11 लिखता हूँ मैं। पहली किस्त कितनी 10 से 11, फिर दूसरी दूसरी वाली किस्त को स्क्वायर करके लिखते हैं, 10 दशम कितने होते हैं आपके 100, 11 क्या 11 में होती है आपकी 121। अगर तीसरी की बात करता तो फिर मैं तीसरी वाली को क्यूब करता, चौथी किस्त की बात करता तो मैं 4 टाइम गुना करता। यही पैटर्न इसमें लगातार चलता है। इतना काम कर दिया सभी ने। देखो वार्षिक किस्त का क्वेश्चन कितना कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कितना आसान है। क्या कहा इसने, कुछ समान दे रह गया, एक ऋण को भुगतान हुए 2 समान वार्षिक किस्त, ये वार्षिक किस्त आपकी 11 की, ये आपकी है कितने की 121 की, ना बराबर करो। बराबर करने के लिए इसमें 1 की गुना और इसमें किसकी गुना हो जाएगी 11 की गुना, इसमें आपकी 1 की गुना, इसमें आपकी 11 की गुना, समान किस्त हो जाएगी ना। 11 11 121 और 11 11 121, ये तो इतना आया। ठीक है, ये कितना होगा आपका 11,110 और 100। इसका मतलब रुपए कितने थे मेरे पास 210 रुपए थे, इधर 242 की किस्त गई मेरी। ये कॉन्सेप्ट होते हैं। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो तो ऋण की कुल राशि बताओ। अच्छा जी, अब ये देखो तुम्हारी किस्त आ रही है 121 रुपए की एक, ये दे रहा है कितना 5808, 21 बराबर कितना दे रहा है 5808। जब 21 बराबर आपका 5808 है तो ये कितने गुना है इसका, जब भाग करोगे आप 48 आ जाएगा। अब 48 की गुना उसमें कर दो जो पूछा है, 48 की गुना कुल पूछा है ना, कुल 210 है मेरे पास, 210 गुना 48 ये आ जाएगा 100,808, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जिस बच्चे की बात समझ में नहीं आई एक बार रिपीट और कर देता हूँ मैं, नेक्स्ट पेज पर दोबारा सोल्व नहीं करने का, डायरेक्ट बता दूंगा। दर हमारी 10 थी, हम क्या करेंगे 10 से 11, 10 से 11, लेकिन इसमें चक्रवर्ती ब्याज में किस्तों वाले में यहाँ डबल हो जाता है दूसरे साल के लिए। 10,11 वो आपका 121, बराबर करेंगे 121 121 से आया। ठीक है जी, यहाँ तुम्हारी किस्त 121 है, अमाउंट दे रहा है इतना, कितने गुना है आपका ये 48, 48 की गुना जो भी पूछा वो कर दो। क्या पूछा था इनने, कुल धनराशि पूछा था, तो 100 पहले थे आपका, ये कितना था हमारा 110 ये हुआ, 100 ये हुआ, 210 की गुना 48 में कर देना, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक गाय 20.5 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान पर एक कोने से खूंटे पर बंधी है, रस्सी की लंबाई 10.5 मीटर है, घास के मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा जो गाय घास द्वारा नहीं चला है। इसका मतलब ये है, देखो ऐसा होता है क्वेश्चन, ये आपका कोई मैदान है, ये घास ये यहाँ बंध रही खूंटे पे, तो भाई ये इतने हिस्से में जहां तक इसका एरिया ना वहीं तक घास खाओगी, इससे आगे नहीं खाने की। इसका मतलब क्या है, इसका पूछ रहे हैं इसमें घास खा रही है तो डिफरेंस करके आता है। चलो निकालते हैं डायरेक्ट, वैल्यू कितनी दे रखी है इसकी, भुजा भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने के खूंटे से। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट जितने भी आपको वैल्यू देता है वो यहाँ लिखो शॉर्ट तरीके से करने के लिए। ठीक है जी, चलो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू 90, जब एंगल की बात करते हैं 90/360। मैं स्टार्टिंग में आपको 80% से लेकर 90% क्वेश्चन की बात की थी, क्योंकि देखो है ना मेंसुरेशन हुई, आपकी ऊंचाई दूरी हुई, त्रिकोणमिति हुई, इनमें फॉर्मूले लगाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए ज्यादा पूरे सेट में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हम फॉर्मूले लगाएंगे, और वो भी आपके मेंसुरेशन के होंगे या आपके त्रिकोणमिति के जो भी आगामी एग्जाम में आएंगे वो होंगे, अन्यथा डायरेक्ट 100% के रूल पे सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलो जी, यहाँ यहाँ कितना था आपका 20.5 है, 20.5 को स्क्वायर में करता नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। पाई का मान कितना होता है 22/7 गुना
10.5 कोई किस बटे 2 ले लूँ यहाँ, नहीं ले लो, गुना 10.5 9 चौक 36/4। जब आप इसे काटोगे क्या आएगा, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, क्योंकि देखो ऐसा है यदि जोड़ वाला भी मैं प्रैक्टिस करूँगा क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 425 माइनस ये पॉइंट है 86.625, जब इसे घटाओगे 333.625 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं 15। एक मशीन का एक मूल्य के प्रतिवर्ष 25% की, बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, एक तो आपका जनसंख्या वाला क्वेश्चन इसी पर आधारित है, एक आपका वर्दी कमी वाला मूल्य वाला इसी पर आधारित है। कुछ भी देकर रखे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, 25 को लिखेंगे 25/100 1/4। चार कमी है या वृद्धि है, मूल्य ह्रास, कमी होती है 100 में से घटते हैं, वृद्धि होती जुड़ते हैं। 25 में क्या होगा हमारा, चार में से एक कम गया 3 लिखता हूँ मैं, 4 में से कम गया कितना लिखता हूँ 3, 4 में से कम गया कितना लिखता हूँ 3। 3 साल की बात करी इसलिए 3 बार लिखा। ये इतना सभी स्टूडेंट समझदार हो चुके हैं कि आया कहाँ से बता देता हूँ, जो स्टूडेंट नहीं होंगे जिन्हें नहीं पता। 25%/100, 25 में 25, 25 होगा 100, 4 के समान पे 1 की कमी हुई, 4 के समान पे 1 की कमी होगा कितना आया 3। यदि ये वृद्धि होती तो ये फिर ऐड हो जाता, 4 से 5 लिखते हैं। जय साल की बात करें लिखते चलो, 4 चौक 16 चौका 64, 3 तिया 9 तिया 27। देखो कितना आसान हो जाएगा, नतमस्तक कैसा होगा क्वेश्चन ये। अब कह क्या रहा है एग्जामिनर आपको, अच्छा क्वेश्चन है ये। यदि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में उनके मूल्य के बीच 18 से 24,000 का अंतर, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या देता था अब तो डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर देते, लेकिन नहीं, दूसरे तीसरे में, दूसरे तीसरे वाला अंतर वो निकाल पाएगा बच्चा जिसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। देखो मैं अभी साथ के साथ कैसे करता हूँ। अब 3 साल का 64 और 27 आया, अब मुझे 2 साल का देखना पड़ेगा। 4 से 3, 4 से 3, 4 चौक 16, 3 तिया 9, और 3 साल का क्या था, 4 से 3, 4 से 3, 4 से 3, 4 चौक 16 चौका 64, 3 तिया 9 तिया 27। अब देखो यहाँ पे 27 और 9, 27 और 9 में क्या होगा आपका, यहाँ पे इक्वल कर लेते हैं, कोई बात नहीं। क्या कर लेते हैं, ये आपका 27 है, ये आपका 16 है, ठीक है। 16 बराबर कितने हैं 9, तो 16 चौका 64, 64 बराबर कितने हो जाएंगे आपके, 64 बराबर हो जाएंगे आपके 36, कितने हो जाएंगे 36। इसका मतलब कितना अंतर आ रहा, कितना अंतर आ रहा आपको, 27 और 36 में अंतर कितना है, 27 3 30, 3 3 और 6 36 जाने के 6 6 3 9, 9 का अंतर आया यहाँ से। 9 बराबर कितने दे रहा है आपको 2400, 24 नहीं 24,000, 9 18, 9 दूनी 18, 9 बराबर कितना दे रहा है 24,000, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितना बचा आपका यहाँ पे 6, 9 छिकी 54 बचे, कितने 6 9 छिकी 54, ये आपका लगभग 26.666 के बराबर आएगा। अब इसकी गुना किस में करनी है, 3 में करनी है, क्योंकि पहले साल 3 है। जब गुना करोगे 8,000 आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, क्या आ जाएगा 8,000 आपका डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।